किला 16-1700। ये बताइए, ये आपने ये रस्सी गले में क्यों डाली है? ये रस्सी ये शहीद भगत सिंह ने डाली थी, हम भी इसको प्रवान करता है। ये अगर ना मोदी सरकार माना तो हम शहीदी पा जाएगा। आ देखो, सबसे नकम्मा प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, सानू एक किथों कलंक लग गया। किसान मेरे किसान भी बुजुर्ग बाप के समान, दादा के समान है, मैं इनके साथ रहूंगी। और मोदी सरकार इनको आंसू गैस के गोले से डरा रही है। अरे इनकी आंखें रोटियां सेकते सेकते और होका भरते भरते उस धुएं से पक चुकी हैं। और मोदी सरकार हमें डरा रही है, गोलियों से डरा रही है इन लोगों को जिन्होंने अपना कलेजा निकालकर बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो इन्हें बंदूक से डरा रही है। ये लोग बंदूक से डरेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की हालत सुधर रही है, उनकी खेती मजबूत हो रही है, उन्होंने आत्महत्याएं करनी बंद करती हैं, कम कर दी हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि मोदी जी आपने तो आंकड़े दिखाने ही बंद कर दिए आत्महत्या के, कि आत्महत्या होती ही नहीं है, बल्कि आंकड़े दिखाने बंद कर दिए। आंकड़े दिखाने से आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। तरफ तो वो देशद्रोही बोल रहे हैं, किसान को 500 रुपए में बिकने वाली भीड़ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये तो 500 ये ओडी से आने वाले किसान है। एक बात बताइए, जो किसान ओडी में आएगा वो 500 रुपए के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी करेगा? मेरा नाम बहुरी लोटासरा है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से आई हूँ। मुझे यहाँ आए हुए इस आंदोलन में 8 दिन हो गए हैं, और जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं इन किसान, मेरे किसान भी बुजुर्ग बाप के समान, दादा के समान है, मैं इनके साथ रहूँगी। क्योंकि ये लोग अपने लिए नहीं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार इनको आंसू गैस के गोले से डरा रही है। अरे इनकी आंखें रोटियां सेकते सेकते और होका भरते भरते उस धुएं से पक चुकी हैं। और मोदी सरकार हमें डरा रही है, गोलियों से डरा रही है इन लोगों को जिन्होंने अपना कलेजा निकालकर बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो इन्हें बंदूक से डरा रही हैं। ये लोग बंदूक से डरेंगे? हम मोदी सरकार से यही बात कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके किसान की मांग को पूरा करो, तीनों बिल को खारिज करो और MSP लागू करो। तब तक ये आंदोलन चलेगा और हम इनका साथ देंगे। और मैं अपने सभी युवा वर्ग से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये लोग हमारे भविष्य के लिए, हमारी खेती बचाने के लिए इनसे लड़ रहे हैं। आप लोग फेसबुक पे कमेंट करते हो, वीडियो बनाते हो कि ये राजनीति हो रही है। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, हमारी किसानी बचाई जा रही है। और जितना हो सके इन लोगों के साथ आओ, जुड़ो इनसे और इनकी मदद करो। मैं तो इनकी मदद, क्योंकि इनका मैंने नमक खाया है, इनका अनाज खाया है, जिसका मैं इनको कर्ज चुका रही हूँ। ये है हमारे युवाओं के पास वो मौका कि इनका कर्ज चुका सकते हैं। मैम, जो समस्याएं किसान गिनवा रहा है, आप लोग जो गिनवा रहे हैं धरने बैठे हुए, उस पर बात ना हो कि इस आंदोलन को ज़्यादातर खालिस्तानी रूप देना, अलग अलग तरीके से जोड़ना, कांग्रेस को जो इसमें शामिल करना, क्या वजह है, क्यों जोड़ा जा रहा है इसको? मैं एक बात बताती हूँ। मोदी सरकार ने 3 बिल बनाए थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, रातों रात बना दिए, चोरी चुप्पे बना दिए, ना अन्नदाता की राय ली, और कोरोना की आड़ में बिना प्रचार प्रसार के तीनों बिल थोप दिए। एक बात बताइए, तीनों बिलों में सबसे पहले उन्होंने वन कंट्री वन मार्केट बोला था। यानी कि हम लोग, उस बिल में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम अपनी मंडियों से बाहर खरीदार जो हमारा अनाज लेने आएंगे वो कहाँ से लेंगे, किसान के घर जाएंगे, खेत में जाएंगे या फिर गांव में जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो वो हमें पहली बार तो हमारे गांव में आएंगे, वहाँ से हमारी अनाज को खरीदेंगे, अच्छे दाम भी देंगे। अच्छे दाम दोगे तो हम खुश होंगे कि भी घर भी आ रहे हैं और अच्छे दाम भी दे रहे हैं और अपनी फसल भी ले रहे हैं। ये सिलसिला 1-2 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, फिर हमें वो कहाँ बुलाएंगे? नज़दीकी शहर में, कि आप अपना अनाज लेके यहाँ आ जाओ। हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी हमें अच्छे दाम मिलेंगे। तो क्या सोचेंगे, चलो कोई बात नहीं है, शहर ही तो आना पड़ा है, लेकिन अपने अनाज का तो अच्छा दाम मिल रहा है, हम वहाँ जाएंगे। यही सिलसिला फिर चलता रहेगा। 3-4 साल फिर निकल जाएंगे, तब तक हमारी ये मंडियाँ हैं उन पे ताला लग जाएगा, वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद वो हमें बुलाएंगे इसी यमुना के किनारे, और यहाँ बुला के कहेंगे कि आपको अपना अनाज देना है तो 700 रुपये क्विंटल दो, वरना नदी में बहा दो। उस टाइम किसान के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आप बताइए मुझे। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। जैसे चीनी कंपनी आएगी, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो ये कहेगी कि आपको
गन्ना, आप गन्ने की खेती करो, मैं आपसे लेता रहूँगा, अच्छे दाम भी देंगे। अगर वो गन्ना महाराष्ट्र में 4800 रुपये बिक रहा है तो यहाँ आके वो हमसे लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे 5200 रुपये में, हम उन्हें दे देंगे, खुश भी होंगे, भाई आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और हमें ऐसे पैसे भी दे रहे हैं। ये कितने टाइम चलेगा? ये 2 साल 4 साल, उसके बाद वो क्या करेंगे, हमें मजबूर कर देंगे, मंडियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, वो मजबूर कर देंगे और हमारी वही 5200 रुपये वाला गन्ना वो 600 रुपये में लेंगे और हम मजबूर हो जाएंगे और किसान आत्महत्या करने लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की हालत सुधर रही है, उनकी खेती मजबूत हो रही है, उन्होंने आत्महत्याएं करनी बंद करती हैं, कम कर दी हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि मोदी जी आपने तो आंकड़े दिखाने ही बंद कर दिए आत्महत्या के, कि आत्महत्या होती ही नहीं है, बल्कि आंकड़े दिखाने बंद कर दिए। आंकड़े दिखाने से आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। ये किसान बिल सरकार ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, वो किसान की हत्या करने के लिए बनाए हैं। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये किसान है, इनको देशद्रोही बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, 500 रुपये में बिकने वाली भीड़ बोल रहे हैं और यहाँ पे न जाने क्या क्या नाम ले रहे हैं। उसी मुंह से मोदी जी दूसरी बार बोल रहे हैं कि ये तो ओडी लेके आने वाले किसान हैं। एक बात बताइए, मोदी जी खुद बोल रहे हैं, उसका तालमेल ही नहीं है। एक तरफ तो वो देशद्रोही बोल रहे हैं, किसान को 500 रुपये में बिकने वाली भीड़ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये तो 500 ये ओडी से आने वाले किसान हैं। एक बात बताइए, जो किसान ओडी में आएगा वो 500 रुपये के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी करेगा? बताइए आप लोग कि क्या करेगा? नहीं करेगा। ये मोदी भटका रहा है हमें कि किसान के वजूद को खत्म कर दिया जाए। वो ये चाहता है कि किसान की औलाद ओडी में ना घूमे, सिर्फ अंबानी और अडानी की औलाद घूमे। क्यों घूमे? ये ओडी आती है, वो हमारे किसान दिन रात अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ खेतों में दिन रात काम करते हैं, तब जाके ये ओडी हमें दिलवाते हैं और इससे भी उनको परेशानी हो रही है। और कह रहे हैं कि ये तीनों अध्यादेश आपको मानने पड़ेंगे। ये अध्यादेश हम नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े। ये हमारे अन्नदाता की इज्जत का सवाल है, हमारी ज़मीन का सवाल है, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जिला संगरूर, पिंड नवांगांव, गुरदीप सिंह जखमी बोल रहा हूँ। भी सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, कमज़ोर प्रधानमंत्री, सानू ये कित्थों कलंक लग गया। जदों लाल बहादुर शास्त्री जी आए सी, उन्होंने नारा लाया सी, जय जवान जय किसान। जवान मारता इन्हें चीन दे बार्डर ते, पाकिस्तान दे बार्डर ते, किसान मारता घरां च खेतां च। उस तो अगे अनाज ਇਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं सी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमरीका तो अनाज मंगाया सी। आ मेरे भाइयों नूं पता है 74-75 च कल्याण कणक ते PP 18 आई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमरीका ने सानू सौगात दिती सी, सौगात ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ अन्नदाते ने हरियाली हरी क्रांति लियांदी है, अनाज वाधू है। ये हुण मंडियां च रोल रहा है। इदों बाद अन्नदाता गल च आहा ना लऊगा, होर क्या करूगा? इस तो बगैर कोई चारा नहीं हैगा, कोई चारा नहीं हैगा, कोई चारा नहीं हैगा। आ देखो, जदों तो 14 तो मोदी सरकार आई है, 2020 हो गया, 50 लाख का मैनू इन्हें करजाई बनाता। 21 का 1600-1700। ये बताइए, ये आपने ये रस्सी गले में क्यों डाली है? ये रस्सी ये शहीद भगत सिंह ने डाली सी, हम भी इसको प्रवान करता है। ये अगर ना मोदी सरकार माना तो हम शहीदी पा जाएगा। आ देखो 13 पौ नूं, आ देखो 13 पौ नूं शहीदी पाएगा। अगर ये सरकार गंदी सरकार ना मानी तो जरूर शहीदी पाएगा।